क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा किस्सा सुना है जो सच्चाई के इतना करीब हो कि उसे नकारना मुश्किल हो जाए? आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत मानी जाती है। यह कहानी राजस्थान के एक रहस्यमयी हवेली की है। यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा, या फिर लौटा भी तो जिंदा नहीं। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपके अपने चैनल मिलियन ऑफ टेल्स पर स्वागत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालू की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली 100 साल पुरानी थी और इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं होती थी। अनिल एक शौकिया जर्नलिस्ट ऐसी ही कहानियों की सच्चाई पता लगाने का शौकीन था। उसे अपने दोस्तों रोहित, नीलेश और पूजा के साथ मिलकर तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में वे चारों एक टार्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में घुसे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। चारों ने अपने कैमरे ऑन कर लिए और हर कोने को खंगालने लगे। कुछ ही देर बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अनिल ने देखा कि दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे घिस चुके थे मगर आंखें साफ नजर आ रही थी। अचानक पूजा ने चीखकर सबको बुलाया, यहाँ देखो, यह क्या है? उन्होंने देखा कि फर्श पर खून के निशान थे जो दीवार से आते हुए लग रहे थे। तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों डर से सहम गए। रात के 2 बजते ही हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई पास में ही खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। नीलेश ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया, लेकिन तभी हवेली की छत से सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक परछाई जमीन की ओर बढ़ने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी भी धीमे पड़ने लगी। अनिल ने दीवार पर एक पुराना अखबार चिपका देखा, जिस पर लिखा था सन 1983 में इस हवेली में सेठ कालूराम की बेटी ललिता की रहस्यमयी मौत हुई है और उसकी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। अनिल को समझ आ गया कि यह आत्मा वही लड़की थी जिसकी मौत सदियों पहले हुई थी। पूजा ने हिम्मत करके जोर से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अचानक हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी और दीवारों से खून बहने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। रोहित की हालत और ख़राब होने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और शरीर अकड़ने लगा। तभी हवा में एक छाया उभरी और एक डरावनी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक रोहित का शरीर हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वह बुरी तरह चीखने लगा। नीलेश ने किसी तरह एक पुराने ताबीज को उसके गले में डाला और तभी वह जमीन पर गिर पड़ा। अनिल ने दरवाजे पर धक्का मारा और किसी चमत्कार से दरवाज़ा खुल गया। चारों किसी तरह जान बचाकर बाहर भागे और उन्होंने निश्चय किया कि अब गांव लौट चलते हैं। गांव लौटने के बाद वे सभी बीमार पड़ गए। रोहित की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। अनिल ने हवेली के बारे में और छानबीन की तो पता चला कि वहाँ कई लोगों की असामान्य मौतें हुई थी। कई तांत्रिक ने हवेली को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ था। आज भी वह हवेली वैसी ही खड़ी है और गांव वाले कहते हैं कि रात के वक्त वहां किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक भूतिया हवेली की। कमेंट करके बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।